नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आज हम राजस्थान भूगोल को शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह राजस्थान परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का परिचय। और परिचय में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परिचय से पहले क्या पढ़ेंगे? नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो नामकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान वर्तमान में से राजस्थान कहते हैं। क्या वर्तमान में? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान से पहले ये किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नाम आया, इस नाम से पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो मैं आपको बताता हूं कि इस नाम से पहले ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और राजपूताना नाम किसने दिया, कब दिया, कहाँ दिया और किस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, राजपूताना से पहले ये किस नाम से, इस भूभाग को किस नाम की संज्ञा दी गई थी, किस नाम की उपमा दी गई थी, अलग अलग नामों से पुकारा गया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, इसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। इस भूभाग को ब्रह्मवर्त भी कहा गया है, ठीक है। इसे मरुकांतर भी कहा गया है, ठीक है। मरुभूमि भी कहा गया है, ठीक है। इसे ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, मरुभूमि, राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय, ठीक है। और राजस्थानिया और राजस्थानिया और राजपूताना। देखो साथियों, अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये ब्रह्मवर्त अगर किसी ने नाम दिया और कहीं लिखा हुआ है तो ये कहाँ मिला? वेद में। और वेद कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ये मिला। क्या? ऋग्वेद में इस भूभाग को किस नाम से पुकारा गया, किस नाम की उपमा दी गई? ब्रह्मवर्त की। और रामायण की रचिता महर्षि वाल्मीकि ने इसे किस नाम से पुकारा? क्या लिखा? मरुकांतर। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। और अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न इतिहासकार कौन? अबुल फजल। अबुल फजल। और अबुल फजल ने इन्हें किस नाम की संज्ञा दी, किस नाम की उपमा दी? वो दी मरुभूमि की। किसकी? मरुभूमि की। ये राजस्थानी द्वितीय भी कहीं नाम मिला है, ये नाम मिला है। पता नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए दिया गया है, वो पता नहीं, लेकिन ये भी मिला है। और कहाँ मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय कहाँ मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में 625 ईस्वी। कब? 625 ईस्वी खिम्बल माता मंदिर में शुरू है, ठीक है, समझ गए। और ये राजस्थानी शब्द में मिला है, ये चित्तौड़ शिलालेख में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ शिलालेख में, ठीक है। ये राजस्थानिया नाम मिला है। और राजपूताना का नाम किसी व्यक्ति ने दिया, वो था जॉर्ज थॉमस। कौन था? राजपूताना किसने दिया? जॉर्ज थॉमस। देखो साथियों, जॉर्ज थॉमस एक इतिहासकार था, आप सबको पता है। ये इतिहासकार था और आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का? आयरलैंड का निवासी था। ये 1800 ईस्वी में यहाँ आया, ठीक है। कब आया? यहाँ 1800 ईस्वी में आया। और सबसे पहले जिस जगह पर आया वो जगह थी शेखावाटी। वो कौन सी जगह थी? जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान में किस जगह पर प्रवेश किया, कहाँ आया, किस जगह पर आया? वो जगह थी शेखावाटी। यहाँ शेखावाटी में आया। और इनकी मृत्यु बताता हूँ आपको, इनकी मृत्यु बीकानेर रियासत में हुई। बीकानेर रियासत में मृत्यु हुई किनकी? जॉर्ज थॉमस की। देखो, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया। किसने दिया? इस भूभाग को अगर राजपूताना किसी ने नाम दिया तो जॉर्ज थॉमस ने दिया। क्या दिया? मौखिक नाम दिया था। देखो साथियों, एक तो था मौखिक, एक होता है लिखित।
ये भाई साहब राजपूताना राजपूताना नाम देकर चले गए थे। क्या? राजपूताना नाम देकर चले गए, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनके एक दोस्त थे, इनके एक दोस्त थे। कौन? विलियम फ्रैंकलिन। कौन? विलियम फ्रैंकलिन। इनकी जो पुस्तक थी उसकी इसका प्रकाशन इसी व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? इसी व्यक्ति ने किया था। वो पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स इन जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स इन जॉर्ज थॉमस। क्या नाम दिया? मिलिट्री मेमोयर्स इन मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस अभी, ठीक है। क्या नाम दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने जो इनकी पुस्तक थी जॉर्ज थॉमस की, इसने इसका प्रकाशन किया था, लेकिन इस पुस्तक का क्या नाम दिया? मिलिट्री मेमोयर्स इन मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में इसने ये नाम लिखा था राजपूताना। किसने? इस भाई साहब ने ये नाम लिखा था राजपूताना। कहती है कि ये तो चले गए, इसके बाद इसने नाम लिखा था कि इस भूभाग को इसने राजपूताना नाम दिया था, ठीक है, लेकिन मौखिक दिया था, ठीक है। ये नाम किस पुस्तक में मिलता है? मिलिट्री मेमोयर्स इन मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, समझ गए। अब आ गया राजपूताना, लेकिन राजपूताना आ गया, लेकिन इस भूभाग को अगर इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने अगर अलग अलग नामों से उपमा दी, वो भी एक व्यक्ति और था। वो व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड। देखो, ठीक है, राजपूताना। इसके बाद एक इतिहासकार और आए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कौन आए थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, ये भी राजस्थान है और राजस्थान का भ्रमण किया, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति देखी, अलग अलग क्षेत्रों को देखा, ठीक है। यहाँ ये आए, ये सबसे पहले जिस स्थान पर आए थे कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में, वो था मांडलगढ़। ये राजस्थान के किस स्थान पर सबसे पहले आए थे? मांडलगढ़। ये भीलवाड़ा में है। ये कहाँ है? भीलवाड़ा में, मेवाड़ में, ठीक है, मेवाड़ में पड़ता है, ठीक है, ये भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा की एक निवासी जयनियति ज्ञानचंद्र, जयनियति ज्ञानचंद्र, भीलवाड़ा के एक व्यक्ति जयनियति ज्ञानचंद्र को इन्होंने अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। किसने? टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने भीलवाड़ा मांडलगढ़ के निवासी जयनियति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बनाया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 1829 में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी कब? 1829 में, और वो थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। इस पुस्तक में इसने इस भूभाग को 3 नाम दिए। कितने नाम दिए? 3 नाम। क्या नाम दिए थे? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। और सबसे पहले अगर किसी ने लिखित नाम दिए वो थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग को सबसे पहले क्या नाम दिए? लिखित। क्या नाम दिए? लिखित। और राजपूताना मौखिक, ठीक है। अगर इसी भूभाग को किसी ने सबसे पहले लिखित नाम दिए, वो किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा, ठीक है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट करवाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। टोड ने जो ये पुस्तक लिखी थी, ये राजस्थान से बाहर लिखी थी। और कहाँ लिखी थी? लंदन में। कर्नल जेम्स टोड ने ये जो पुस्तक लिखी थी वो लंदन में लिखी थी, और वो भी
अंग्रेजी में, ठीक है। अगर राजस्थान को सबसे पहले अगर किसी ने लिखित राजस्थान नाम दिया, वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। किस में दिया, कब दिया? 1829 में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और ये पुस्तक राजस्थान से बाहर लिखी गई थी, लंदन में लिखी गई थी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और यही पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरुजी, अपने गुरु जयनीति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। क्या? ये पुस्तक, ठीक है, ये बुक, ठीक है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड की जो बुक थी, वो उन्होंने अपने गुरु जयनीति ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दी थी, ठीक है, ठीक है। और इसी पुस्तक का अगर किसी ने प्रकाशन किया था, पुस्तक तो कर्नल जेम्स टोड की थी, ठीक है, अगर प्रकाश करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था जेम्स क्रूक। कौन था? इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन किया था जेम्स क्रूक ने। किसने किया था? जेम्स क्रूक ने प्रकाशन किया था। और टोड की प्रथम पुस्तक का हिंदी अनुवाद, ये तो इंग्लिश में थी, ये तो अंग्रेजी में थी, लेकिन इसी पुस्तक का अगर किसी ने हिंदी अनुवाद किया, क्या अनुवाद, इसका सबसे पहले अगर किसी ने हिंदी सफलतम हिंदी अनुवाद किया, वो थे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, ठीक है। तो साथियों, मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, फिर इनको मिटाऊंगा, ठीक है। अगर इसका नामकरण सबसे पहले देखो, वर्तमान में राजस्थान, इससे पहले राजपुताना, और इससे पहले प्राचीन समय में ब्रह्मावर्त कहा गया था। ऋग्वेद काल में इसे इस नाम से उपमा दी गई, बताया गया है, ठीक है। रामायण काल में मरुकांतर के नाम से, और अमरभुजन ने इन्हें किस नाम की संज्ञा दी? मरुभूमि के नाम की संज्ञा दी, उपमा दी, ठीक है। और बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान या राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है, पता नहीं एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए या भौगोलिक दृष्टि से किसी को दिया गया है, या और बसंतगढ़ कब 625 ईस्वी में कहा है? सिरोही किम्बलेवाता मंदिर में, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और राजपुताना, ये मैंने आपको बता दिया कि जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ये इतिहासकार था, आयरलैंड का निवासी था, ये 1800 ईस्वी में यहाँ आया था। आते ही इन्होंने इस भूभाग को राजपुताना नाम दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय क्या थी? रियासत हुआ करती थी, और रियासतों में राजपूतों का अधिकार था, ठीक है। उसी को देख उन्होंने राजपुताना बोला। और सबसे पहले अगर जॉर्ज थॉमस की क्षेत्र में आई, वो क्षेत्र था शेखावाटी, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर रियासत में, ठीक है। इनकी ये जो पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स इन मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो इसी पुस्तक का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति था, वो इनका फ्रेंड है विलियम फ्रैंकलिन था। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था। और ये इसके बाद अगर कोई इतिहासकार आता है, राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारता है, तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये सबसे पहले राजस्थान के मांडलगढ़ क्षेत्र में आए थे, और मांडलगढ़ राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, मेवाड़, ठीक है। और भीलवाड़ा के एक निवासी थे जयनीति ज्ञानचंद्र, और इनके पास आता है, इनको गुरु बना लेता है। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम था? जयनीति ज्ञानचंद्र। इनको गुरु बना लेता है। और 1829 में इनकी एक पुस्तक आती है। क्या पुस्तक? पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इसका प्रकाशन करने वाला जो व्यक्ति था, वो था जेम्स क्रूक। कौन व्यक्ति था? जेम्स क्रूक था, ठीक है। और इसी पुस्तक को द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने किसको समर्पित की? अपने गुरु ज्ञानचंद्र जी को, ठीक है, समर्पित कर दी थी। और इसी यह पुस्तक देखो, यहाँ नहीं प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था लंदन में, और अंग्रेजी भाषा में हुआ था। किसमें हुआ था? अंग्रेजी भाषा में हुआ था। और अंग्रेजी का हिंदी में अगर सफलतम किसी ने अनुवाद किया था, तो सफलतम अनुवाद किया पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इनका अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे देखो, आगे कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया। देखो, हर एक चीज बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाना। हर एक बात, हर एक छोटा से छोटा प्रारूप आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने, और
सॉरी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, और हिंदी अनुवाद करके इसने इसका क्या नाम दिया हिंदी अनुवाद में, तो नाम दिया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया। क्या? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया, स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया। हाँ, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या नाम दिया पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया, ये नाम दिया। देखो टोड की दूसरी पुस्तक भी आई, टोड की दूसरी पुस्तक, इसमें भी कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, इसका भी एक, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक आई द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी? द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया, यह कर्नल जेम्स टोड की दूसरी बुक आई थी। कौन सी? द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा, इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था, ठीक है, पश्चिम भारत की यात्रा, ठीक है। यह बुक कर्नल जेम्स टोड की दूसरी बुक है, आई थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था। किस बुक का? इस बुक का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु है ना, टोड की मृत्यु, देखो ध्यान से सुनना, इनकी मृत्यु 1835 में हो गई थी। इसकी मृत्यु 1835 में हो गई थी। और ये जो बुक आई थी 1839 में आई थी। बताओ कैसे आई? इनकी मृत्यु 1835 में, बुक 1839 में। तो मैं बताता हूँ, इसकी बुक का जो प्रकाशन है ना बाद में हुआ था, और वो इनकी पत्नी ने किया था, पत्नी ने किया था। और पत्नी का नाम था जूलिया कल्टर बक। क्या नाम था? जूलिया कल्टर बक। हाँ, कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक थी द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा, ठीक है, इसका जो प्रकाशन करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? इनके कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया कल्टर बक द्वारा 1839 में। इससे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी, 1835 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात और, राजस्थान को अगर लिखित अगर सबसे पहले किसी ने नाम दिया तो वो था कर्नल जेम्स टोड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। हाँ, तो देखो इन्हें उपनाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को एक अलग श्रेणी दी, ठीक है, अलग तरीके से लिखा, ठीक है। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, और राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है। देखो एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि अगर राजस्थान अगर लिखित नाम अगर कहीं कहीं मिलता है तो कर्नल जेम्स टोड की बुक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखित मिलता है। क्या मिलता है? लिखित। मौखिक तो राजपूताना में मिला था, और वो भी जॉर्ज थॉमस की बुक में, ठीक है, ये लिखित मिला, ठीक है। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने दिया। इनकी दूसरी पुस्तक आ गई। दूसरी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में। किसने? पत्नी ने करवाया था, ठीक है। पुस्तक का नाम दूसरी का क्या था? द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिम भारत की यात्रा, ठीक है, ये आ गई थी। अब देखो इनका राजस्थान नाम, संवैधानिक नाम कब आया था इनका? राजस्थान इन्होंने ये तो देकर चले गए थे, नाम देकर लिखित देकर चले गए थे, लेकिन संवैधानिक नाम कब आया? और ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एकीकरण में भी राजस्थान नाम आया, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो एकीकरण में भी राजस्थान नाम आया है। और कब आया मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस टाइम भी ये नाम आया। क्या? एकीकरण में। तो मैं बताता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण नाम कब आया।
यानी कि दूसरे चरण में पहली बार ये जो एकीकरण चल रहा था और जो दूसरा चरण था एकीकरण का उसमें पहली बार, कब? दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इस दूसरे चरण में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया। देखो साथियों, एकीकरण में कब प्रयोग किया गया था राजस्थान शब्द का? ये एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को। देखो एकीकरण के चतुर्थ चरण में भी कुछ किया है इसके साथ, एकीकरण के चतुर्थ चरण में, एकीकरण के चतुर्थ चरण में इसमें भी इसके साथ कुछ किया गया है। कब? 30 मार्च 1948 को भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान शब्द को कब? यानी कि इसकी तीन रियासतें एकीकरण की, जो बड़ी बड़ी एकीकरण में जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों के शामिल होते ही इनकी जो एक कमेटी थी एकीकरण की, एक कमेटी थी कौन सी? पी सत्यनारायण राव कमेटी, पी सत्यनारायण राव कमेटी ने घोषणा कर दी कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। यानी कि एकीकृत के चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को जैसे ये रियासतें शामिल हुई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें शामिल होते ही जो इनकी जो कमेटी थी पी सत्यनारायण राव कमेटी ने घोषणा कर दी। क्या कर दी? घोषणा कर दी कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये होगी एकीकरण की बात। और इनको संवैधानिक मान्यता 26 नवंबर 1950 को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया हुआ वो सबको पता है, 1 नवंबर 1956 को। जैसे ये एकीकरण कंप्लीट होता है, राजस्थान एक नया स्वरूप ले लेता है, उसे ही वर्तमान स्वरूप कहते हैं, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये राजस्थान का नामकरण था, नामकरण हमने पढ़ा है, लेकिन साहित्य में भी कुछ राजस्थान के नाम दिए गए। देखो साहित्य में भी राजस्थान सबसे प्राचीन समय में नाम आया था। एक है मोहनोत नैणसी की पुस्तक, किसकी? मोहनोत नैणसी की पुस्तक, नैणसी ख्यात। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, राजस्थान का नामकरण बढ़ा था, नामकरण एक अच्छी तरीके से बढ़ा था। कब किया गया था? प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद राजपूताना आया, किसने दिया, कब दिया, किस पुस्तक में दिया। ठीक है, किसने दिया, वो पुस्तक प्रकाशित किसने की। ठीक है, उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आई, उसके बारे में भी बढ़ा। एकीकरण में इसके किस चरण में राजस्थान शब्द आया और किस चरण में से राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की, दिवस घोषित किया गया। ठीक है, हर चीज बड़ी थी। किसने राजस्थान लिखित नाम कब आया था, किस पुस्तक में आया था और किसने दिया था। ठीक है, ये अपना कंप्लीट होता है। और कल जो टॉपिक आएगा वो राजस्थान परिचय स्थिति विस्तार के बारे में आएगा, वो पढ़ेंगे। अगर कुछ छूट गया हो, अगर कुछ पीछे रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।